वायरशार्क की एथिकल हैकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपना बेस सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि काली लिनक्स या फिर पैरेट ओएस, जिसका हम यूज़ करेंगे अपनी एथिकल हैकिंग जर्नी के लिए। तो ये सब करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि वीएम को रन कर सकें, जैसे कि VMware या वर्चुअल बॉक्स। तो हम इस वीडियो में उन्हीं दोनों की बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले ट्राई करें VMware के बारे में, तो VMware डाउनलोड करने के लिए हम इस एड्रेस पर जा सकते हैं, vmware.com/in/product/workstation-player.html। ये विंडोज़ के लिए है, ठीक है। तो जब आप इस लिंक को खोलोगे तो ये वेब पेज खोलेगा। इसमें जो हम क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर फ्री पे, तो हमें डाउनलोड पेज की तरफ ले जाएगा वो। इस पेज पे हम लोग को VMware वर्कस्टेशन प्लेयर सेलेक्ट करना है और गो टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन है डाउनलोड के लिए और कुछ वर्जन जो हम सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करेंगे VMware का। जो नीचे जो ऑप्शन है, एक विंडोज़ के लिए ऑप्शन है और एक लिनक्स के लिए है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज़ के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, .exe फाइल होगी ये 64 बिट के लिए। तो डाउनलोड नाउ पर क्लिक करने के बाद हमें एक सेटअप फाइल मिल जाएगी जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि मैक पे इंस्टॉल करें तो VMware फ्यूजन इस्तेमाल करेंगे। तो vmware.com/in/products/fusion.html, इस वेब पेज पे हमको आपका VMware फ्यूजन मिल जाएगा। खोलने के बाद हमें ऐसा दिखेगा जैसे कि एक बाय फ्यूजन टुडे, यानी कि एक प्रो वर्जन और एक फ्री लाइसेंस, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम इसको रजिस्टर कर लेंगे क्योंकि हमें फ्री में चलाना है फ़िलहाल। अगर आप इसको कमर्शियल यूज़ के लिए करते हो तो आपको प्रो खरीदना ज़रूरी होता है। पर्सनल यूज़ के लिए हम इसको फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। लिंक खोलने के बाद ये वाला वेब पेज खुलेगा जिसमें कि अगर हमें अकाउंट नहीं है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो हम उस पर लॉगिन कर सकते हैं और हमें हमारा लाइसेंस की मिल जाएगा, जिससे कि हम VMware को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो वो करने के बाद हमें VMware को इंस्टॉल करना है। तो मैंने सेटअप खोला है और इसको हम लोग जो है सेटअप जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको। अगर कुछ चीज़ कस्टमाइज़ करना चाहें जैसे कि लोकेशन वगैरह, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी है, तो मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, और उसके एंड में हम लोग को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल करना चाहें, अब वर्चुअल बॉक्स और VMware में ज़्यादा खास फ़र्क है नहीं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। उसका जो आपका एप्लीकेशन इंटरफेस है वो थोड़ा अलग है, पर दोनों की फंक्शनैलिटी सिमिलर सी है। तो अगर आप वर्चुअल बॉक्स ज़्यादा प्रेफर करते हो तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस पर अगर हम विंडोज़ पे डाउनलोड करना चाहें या मैक OS पे या लिनक्स पे, सोलरिस पे, हम उसके अकॉर्डिंगली लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे अगर हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें विंडोज़ वाला उसका सेटअप फाइल मिल जाएगा वर्चुअल बॉक्स का। तो अगर हम वर्चुअल बॉक्स यहाँ से इंस्टॉल करना चाहिए ये भी कर सकते हैं। सेटअप फाइल खोलने के बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे और सिमिलर जैसे हमने VMware इंस्टॉल किया वैसे ही हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये कुछ ड्राइवर ऐड करने की बात करें तो हम इसको अलाउ कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, और अंत में ये इंस्टॉल हो गया। अब हमें VM का सॉफ्टवेयर तो मिल गया, अब हमें VM भी डाउनलोड करनी है, यानी कि हमारा जो काली लिनक्स है या फिर पैरेट। तो काली के लिए हम इस एड्रेस पर जाएंगे, kali.org। इसको खोलने के बाद हमारा जो वेब पेज है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमें वो डाउनलोड पेज पे ले जाएगा जहाँ कि हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चॉइसेस हैं, बेयर मेटल या वर्चुअल मशीन। बेयर मेटल में हमें एक ISO फाइल मिलेगी, वर्चुअल मशीन में हमें एक OVA फाइल मिलेगी। यानी कि वर्चुअल मशीन में आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड, जिसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप उसको सीधा वर्चुअल बॉक्स में डालो या आपके VMware में डालो तो वो रन हो जाएगी। बेयर मेटल वाली जो आपकी ISO फाइल है आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर हम बेयर मेटल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए, या मैक M1 यानी कि जो आपका ARM64 बेस्ड प्रोसेसर होता है उसके हिसाब से चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली डिफरेंट आर्किटेक्चर डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमें जो है हमारा VM वाले जो यानी कि आपका जो प्री कॉन्फ़िगर्ड वीयर है वर्चुअल मशीन वो चाहिए, OVA फाइल यानी कि, तो हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे 64 बिट और 32 बिट के ही ऑप्शन है। यहाँ पे फ़िलहाल ARM वाला वर्जन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में अपडेट में आ जाए। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर लेंगे अगर हमें प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल मशीन चाहिए। सिमिलरली अगर हमें पैरेट इंस्टॉल करना है तो हम पैरेट की वेबसाइट पर जाएंगे जो कि है parrotsec.org। पैरेट और काली में भी खास फ़र्क नहीं है, ये भी प्रेफरेंस की बात हो जाती है कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी एडिशन डाउनलोड करूँगा क्योंकि उसमें सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं। होम एडिशन जो है बिना टूल्स के होता है, तो अगर आप उसको डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो बिना टूल्स के। हम लोग सिक्योरिटी एडिशन प्रेफर करते हैं। तो डाउनलोड नाउ पर क्लिक करने के बाद हमें अपना ISO फाइल मिल जाएगा, और उस ISO फाइल को हमें VMware में डालना है, यानी कि हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या VMware या वर्चुअल बॉक्स के थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रोसेस काफ़ी सिमिलर होने वाले हैं पैरेट और काली दोनों के लिए। अगर आप VMware और या वर्चुअल बॉक्स कर रहे हो तब भी सिमिलर ही प्रोसेस होगा, हमें खाली कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। तो अगर काली लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अब जब हम कंटिन्यू में करेंगे तो हमें कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेंगी कि हम उसको क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। काली लिनक्स थोड़ा सा हैवी है तो उसको 20 GB के करीब चाहिए होता है, और पैरेट को 16 GB में भी काम चल जाता है।
रैम की बात करें तो काली का आपका जो रैम है वो आपको 2 GB कम से कम चाहिए और पैरेट में आपको कम से कम 1 GB चाहिए, तो पैरेट थोड़ा लाइट है। हमने डीबीएन सेलेक्ट किया है पिछले स्टेप में, क्योंकि डीबीएन है हमारा काली लिनक्स का बेस, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब कुछ हमें ठीक ठीक दिख रहा है। मैं फिर भी कस्टमाइज सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा ताकि आपको मैं सेटिंग्स दिखा सकूँ कि कैसे चेंज कर सकते हो, और उसके बाद हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेंगे यानी कि इंस्टॉल करेंगे। तो कस्टमाइज सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद हमें वो नाम पूछेगा हमारा जो उसको नाम रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूँगा काली लिनक्स या काली ओएस, ठीक है, और उसको मैं सेव कर दूंगा। उसके बाद ये मेरे को सेटिंग्स दिखाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जनरल, शेयरिंग वगैरह, तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखें तो जनरल में जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमारा नाम दिखता है ओएस का, और इसका जो वर्जन है, बेस है, वो सब दिखता है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू है बेसिक। शो ऑल पे क्लिक करेंगे यानी कि वापस हम लोग हमारा सेटिंग्स पे चले जाएंगे। शेयरिंग का मतलब है जो आपका एक शेयर्ड फोल्डर जो अपने गेस्ट ओएस और होस्ट ओएस के बीच में शेयर करना चाहते हो, तो आप यहाँ से प्लस का बटन दबा के एक शेयर्ड फोल्डर डाल सकते हो। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस के लिए होता है कि अगर आपको बैक एंड फोर्थ कोई फाइल्स शेयर करनी है दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। कीबोर्ड एंड माउस में जो आपकी प्रोफाइल की बात है, यानी कि कौन से शॉर्टकट्स कैसे काम करेंगे, आपका स्क्रॉलिंग बिहेवियर कैसा होगा, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक की जो सेटिंग्स हैं वो सब, तो आप उसको प्रोफाइल कस्टमाइज़ कर सकते हो। प्रोसेसर्स, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके प्रोसेसर कोर आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 कोर देने वाला हूँ उसको, ताकि मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिले। रैम यहाँ पे 2 GB के करीब सेलेक्टेड है, तो मेरे को ये ठीक लग रहा है। चाहूँ तो मैं 4 GB दे सकता हूँ, बट 2 में भी काम चल जाएगा काली के लिए, और अगर पैरेट है तो 1 में भी काम कर सकता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले के अंदर हम लोग यहाँ पे फुल रेजोल्यूशन की बात करेंगे, फुल रेजोल्यूशन में यूज़ करेंगे ताकि हमें एक HD एक्सपीरियंस मिले हमारे गेस्ट ओएस के अंदर। आप यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहो वो चेंज कर सकते हो आपके डिस्प्ले सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। नेटवर्क की बात करें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे हमें कैसे नेटवर्क रखना है। शेयर विद माई मैक, यानी कि हमें अगर हमारे जो सिस्टम आपका जो होस्ट ओएस है उसके साथ आपका आईपी एड्रेस शेयर करना है, तो दोनों आपके वीएम और आपका होस्ट दोनों को सेम आईपी एड्रेस होगा। अगर हम ब्रिजिंग करते हैं तो आपका जो होस्ट ओएस है और गेस्ट ओएस है दोनों का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, तो आप उसको सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हो। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क के अंदर हम लोग को स्टोरेज का ऑप्शन दिया जाता है कि हम लोग को कितना स्पेस एलोकेट करना है। तो मैंने यहाँ पे 20 GB कर रखा है, जो कि मिनिमम काली के लिए रिक्वायर्ड होता है। सीडी डीवीडी के अंदर हमारा जो आईएसओ फाइल है जिससे कि इंस्टॉल होने वाला है वो सिलेक्टेड है, तो अगर आपको ये नहीं है तो आप इसको यहाँ पे आईएसओ सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो सेटिंग्स है, साउंड कार्ड, ब्लूटूथ, कैमरा, ये सब आपकी कस्टमाइज आपकी खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इनको यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ क्योंकि इन चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। प्ले पर क्लिक करेंगे हम तो हमारा जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा है इंस्टॉल करना है या ग्राफिकल इंस्टॉल करना है, या अगर कुछ और हार्ड आपको जो है एडवांस ऑप्शन करना है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकल सेलेक्ट किया है ताकि हम उसको जो है इंटरएक्टिवली सेलेक्ट कर सके चीज़ें। अब जो हमारा बेसिक सेटअप है वो लोड हो रहा है। यहाँ से हम लोग अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें सेटअप कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा रीजन, तो मैं रीजन यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, और फिर हमारा अमेरिकन इंग्लिश जो आपका कीबोर्ड का जो लेआउट है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब जो हमारा जो इंस्टॉलेशन मीडिया जो हमारा आईएसओ फाइल है ये उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसमें से सेटअप फाइल्स लोड कर रहा है। यहाँ पे होस्ट नेम की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम को काली ही रखने वाला हूँ। अगर आपको कोई और होस्ट नेम चाहिए, यानी कि आपको नेटवर्क पे आपको जो आपकी इसकी वो ईवीएम की जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी। फिर डोमेन नेम की बात की जाए तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या आपका कोई डोमेन है तब वो यहाँ पे लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो तो अगर आपका कोई डोमेन नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फुल नेम फॉर द यूज़र, तो मैं यहाँ पे नाम रखने वाला हूँ फायरशॉक। फिर मैं कंटिन्यू में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा एक यूज़र नेम का ऑप्शन देगा, तो यूज़र नेम में मैं उसको फायरशॉक ही छोड़ दूँगा। अगर आप चाहो तो एक अलग नाम भी रख सकते हो यूज़र नेम में। यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रखने वाला हूँ 1234। हालांकि 1234 बिल्कुल भी एक सिक्योर पासवर्ड नहीं है, मैं सिर्फ अभी जल्दी में ताकि आपको मैं एक दिखा सकूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसलिए कर रहा हूँ। अब ये थोड़ी पार्टीशनिंग की बात करेगा कि हमने जो स्टोरेज एलोकेट किया है 20 GB में उसको कैसे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे गाइडेड और यूज़ एंटायर डिस्क ऑप्शन कर रहा हूँ। अगर आप चाहो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप मैनुअली भी पार्टीशंस कर सकते हो, यानी कि अगर आपको जो आपका 20 GB आपने जो एलोकेट किया है उसमें से भी आपको कुछ पार्टीशंस बनाने हैं। तो यहाँ पे जो मेरा जो पार्टीशन सिंगल पार्टीशन है उसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और फिर मुझे ऑल फाइल्स इन सिंगल पार्टीशन ही चाहिए, मुझे
सेपरेट नहीं करना है इन सबको, यानी कि आपकी कुछ फाइल्स एक पार्टीशन में, कुछ फाइल्स दूसरे पार्टीशन में, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं एक ऑल फाइल्स इन सिंगल पार्टीशन ही करूँगा। अभी खाली फिनिश करने की बात करें कि फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू द डिस्क। हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे और हमसे लास्टली पूछेगा कि क्या हम चेंजेस राइट करना चाहते हो, तो हाँ, क्योंकि ये वीएम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वर्चुअली हो रहा है, हमारी एक्चुअल हार्ड डिस्क पे फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है। अभी इंस्टॉलेशन ऑफ द बेस सिस्टम चल रहा है, यानी कि आपको जो बेस सिस्टम है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमें क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, यानी कि कौन से टूल्स, कौन सा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बेसिकली एक थीम जैसा हो जाता है कि आपका डेस्कटॉप कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे फिलहाल XFCE सेलेक्टेड है। मैं नोम प्रेफर करता हूँ वैसे, तो मैं नोम आपको बोलूँगा कि आप नोम इंस्टॉल करो। KD प्लाज्मा भी एक ऐसे ही डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है। उसके नीचे हमारे टूल्स हैं। हो सकता है आपका स्क्रीन थोड़ा अलग दिखे क्योंकि आपने जो काली का वर्जन डाउनलोड किया है उसके अकॉर्डिंग। मेरे वर्जन में ये टूल्स दिख रहे थे तो मैंने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। ये वीडियो भी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, मुझे इसमें कम से कम आधा घंटा लग गया था इंस्टॉल होने में। इंस्टॉलेशन के बाद ये हमको बोलेगा कि अगर आपकी सीडी है तो उसको सीडी को निकाल दो, यानी कि अगर आप डुअल बूट कर रहे थे, आपने आईएसओ एक्चुअली जो एक सीडी पर राइट किया था तो उसको सीडी को निकाल दो। अगर आप वर्चुअली कर रहे हो तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। जब ये रीबूट होगा तो हमारा खाली बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे से हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फायरशार्क यानी कि जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड था जो हमने सेटअप के टाइम पे सेट किया था वो डालेंगे और ये हमारा डेस्कटॉप खुल गया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दूंगा क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट वाला जो थोड़ा बोरिंग लगता है, मैं इसको अकॉर्डिंगली मैंने अपना वॉलपेपर चेंज कर दिया है, मैंने अपना रेजोल्यूशन ठीक कर दिया है। तो ये सब करने के लिए आप क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप सेटिंग्स पे जाओगे और यहाँ पे हम रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं और बाकी सेटिंग्स भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको नेटवर्क वगैरह की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी हो। अपीयरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा वॉलपेपर है और अगर आपका जो डिस्प्ले का थीम होगा वो कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था मुझे नोम प्रेफर्ड है, तो ये नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर दिया है मैंने। आप भी चाहो तो उस पर स्विच कर सकते हो। अब जो हमारा टर्मिनल है वो हमारा मेन चीज़ होती है जिसमें कि हम लोग सारे कमांड्स रन करते हैं, हमारा कमांड लाइन इंटरफेस से रन करते हैं, तो हम इसको काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट हमारा मोस्ट काम कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही होगा। बाकी ऐप्स हमें इस ऐप ड्रॉअर में मिल जाती हैं, हम यहाँ पे स्क्रॉल करके और भी ऐप्स देख सकते हैं। तो हमारे जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, आपके एक्सप्लॉइट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इंस्टॉल होकर ऐप ड्रॉअर में दिखती है। आप उसको सर्च भी कर सकते हो और एक और ऑप्शन भी है जो टॉप लेफ्ट में ऊपर हमारा एप्लीकेशंस का एक मेन्यू होता है जो कि काफ़ी आपको कैटेगराइज करके दिखाता है अकॉर्डिंग टू उनका जो यूसेज है। तो भी हम टर्मिनल खोल लेंगे और इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लेंगे ताकि विजिबिलिटी आसान हो जाए। अब हमें कुछ इंस्टॉल करना होता है उससे पहले हमें एक अपडेट कर लेना चाहिए रिपोजिटरीज़ को। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं sudo apt-get update। sudo यानी कि सुपर यूज़र डू, यानी कि जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो विंडोज़ में वैसे ही। apt-get हमारा पैकेज मैनेजर है जो कि इंस्टॉल और आप अनइंस्टॉल वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले मैंने रिपोजिटरी अपडेट कर दी है। अब अगर हमें कोई टूल इंस्टॉल करना है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कवर इंस्टॉल करेंगे, तो apt-get इंस्टॉल डिस्कवर। डिस्कवर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी हार्डवेयर में जितनी भी चीज़ें हैं अगर कोई चेंजेस होते हैं उसको अप टू डेट रखता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और ये काफ़ी नेसेसरी होता है। ये हमारे काली में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, अगर आपके इसमें इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये रिकमेंडेड है। क्लियर कमांड से हम जो आपका टर्मिनल है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे sudo apt-get इंस्टॉल वर्ड लिस्ट्स। वर्ड लिस्ट भी हमारे काम की चीज़ है, क्यों? क्योंकि हम लोग को जब भी कोई हैक्स रन करने होते हैं, कोई एक्सप्लॉइट रन करने होते हैं, तो हमें हो सकता है ब्रूट फोर्स करना पड़े। ब्रूट फोर्स में हम लोग जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे ट्राई करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें एक डिक्शनरी, एक वर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने वर्ड लिस्ट इंस्टॉल कर ली है। वो वर्ड लिस्ट हमारे पास कंप्यूटर में नीचे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे यूज़र वाला जो फोल्डर है USR, इसमें जाएंगे और शेयर फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे नीचे है वर्ड लिस्ट, काफ़ी नीचे, तो मैं सोच रहा हूँ मैं सर्च ही कर लेता हूँ वर्ड लिस्ट। हाँ, तो ये रहा वर्ड लिस्ट का फोल्डर। इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे कई सारे वर्ड लिस्ट के फोल्डर भी हैं और फाइल्स भी हैं। तो हम देख सकते हैं ये अकॉर्डिंगली डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से हैं। जैसे कि अगर हम देखें वाईफाइट वाला, तो वाईफाइट के अंदर हमारा वाईफाई के पासवर्ड्स होंगे, जितने भी नॉर्मल मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वाईफाई पासवर्ड्स वो हैं। तो अगर आप वाईफाई रन करोगे तो आपको ये ब्रूट फोर्स अटैक के लिए इन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको बंद कर देते हैं। अब फिर से क्लियर कमांड इस्तेमाल करेंगे। अब एक और चीज़ हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे यो जो कि है बर्ब सूट। अब बर्ब सूट क्या है? बर्ब सूट हमारे ब्राउज़र को थोड़े सुपर पावर दे देता है।
यानी कि हमारे ब्राउज़र में हमें कोई स्क्रिप्ट रन करनी हो, कुछ कमांड्स रन करनी हो, कुछ हेडर मॉडिफाई करना हो और भी बहुत कुछ जो कि हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे, वो सब करने के लिए बर्ब सूट काफ़ी काम आता है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लिख सकते हैं sudo apt-get install burp suite और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉल होने के बाद अगर हमें रन करना है बर्ब सूट को तो हम सीधा लिख सकते हैं टर्मिनल से ही बर्ब सूट, या फिर हम लोग उसको ऐप डॉलर में भी सर्च कर सकते हैं। अब ये हम लोग को पहली बार चला रहे हैं इसलिए हमको बोल रहा है कि ये कम्युनिटी एडिशन है और ये हमारे काली के लिए है। यहाँ पे हम इसको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं एक टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अगर आप चाहो तो आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, नाम दे सकते हो अकॉर्डिंग आपके जैसा आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट में हम लोग फिर यहाँ पे स्टार्ट बर्ब सूट कर देंगे। अब जो आपका इंटरफेस है ये तो खाली आपका एक लर्नर वाला पेज है। यहाँ पे आप सीख सकते हो बर्ब सूट के बारे में, चीज़ें पढ़ सकते हो। हम जाएंगे डैशबोर्ड में जो कि हमारा मेन इंटरफेस एरिया होता है जहाँ हम लोग सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया और ये हमारा बर्ब सूट हो गया। इन सब टूल्स को हम लोग आगे जाके सारा एक्सप्लोर करेंगे कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो हमारा बेस सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।